अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम मुर्शिद व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग पर। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, वो भी हलवाई जैसे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी बनते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन, वो भी मेरे स्टाइल में। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम खोया लिया है, यानी कि मावा। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मसलना है ताकि खोए में एक भी दाना ना रह जाए, बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो। तो इसे हम हाथों की मदद से मैश कर लेंगे, यानी कि मसल लेंगे हाथों से। हाथों से हम इसको लगातार मसलते रहेंगे और चेक भी करते रहेंगे कि इसमें एक भी दाना ना रह जाए, और अच्छी तरीके से इसको हम मसल लेंगे। गुलाब जामुन कई तरीक़ों से बनते हैं, ब्रेड से भी बनते हैं, सूजी से बनते हैं यानी कि रवे से बनते हैं, और बाज़ार में पैकेट भी आता है जिसको हम सिर्फ डो बनाकर उसके गोले बनाकर फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। खोया हमारा अच्छे से मैश हो गया, हमने इसको आधे घंटे तक मैश किया था। तो ये देखिए, इसको ऐसे फेंकने से बिल्कुल फट नहीं रहा है, तो यानी कि खोया हमारा अच्छे से मैश हो गया। खोया हमारा अच्छे से मैश हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, मिलाएंगे मैदा। तो हमने मैदा लिया है, अब इसमें हमने 1 चम्मच मैदा ऐड कर दिया। अब इसको हम हाथों से मैश कर लेंगे। तो हमें 1-1 चम्मच करके इसमें मैदा मिलाना है, एक साथ हम सारा मैदा नहीं मिलाएंगे, एक-एक करके हम इसमें मैदे को मिलाएंगे। 1-1 चम्मच मैदा मिलाकर हमने 250 ग्राम मैदे में 5-6 टेबल स्पून हमने मैदा ऐड किया है। तो आप अपने खोए का जो भी जितना भी मॉइस्चर हो, आप उसके हिसाब से इसमें मैदा ऐड करिएगा। 7-8 टेबल स्पून से भी ज़्यादा हमें मैदा नहीं यूज़ करना है, वरना हमारे गुलाब जामुन मैदे ऐसे लगने लगेंगे। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि मैश कर लेंगे। तो हमें बेकिंग पाउडर डालना है, ना कि बेकिंग सोडा। गुलाब जामुन बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल में हलवाई जैसे गुलाब जामुन। जो हमारा तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसकी गोलियां बना लेते हैं। तो हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई है, ना ज़्यादा बड़ी बनाई है ना ज़्यादा छोटी बनाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी गोलियों का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। तो हमने छोटी गोलियां बनाई हैं, तो देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बनाई हुई हैं। हमने गुलाब जामुन की गोलियों का साइज़ थोड़ा छोटा ही रखा है। 250 ग्राम डो में हमने 26-27 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। तो ये हमारी गुलाब जामुन की गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं सारी। तो अब इसको हम एक कपड़े से ढक देंगे ताकि ये गोलियां सूखे नहीं। तो चलिए जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है। ये चीनी हमारी लगभग 2.5 कप थी, यानी कि चाय वाला कप जो होता है। तो अब हम इसमें 3-4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना भी आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद हो। हम इसे 1-2 बॉयल आने तक ही बॉयल कर लेंगे, यानी कि चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 6-7 फूल सैफ़रॉन के, यानी कि केसर के, और 5-6 हमने इलायची ली जिसको हमने क्रश कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। और इसको हम 1-2 बॉयल आने तक बॉयल कर लेंगे। हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, यानी कि जैसे एक चटचटाहट आता है कि तभी चाशनी बनती है, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। बस 1-2 बॉयल आने तक हम इसको बॉयल कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो गुलाब जामुनों को फ्राई करने के लिए हमने डालडा घी का यूज़ किया है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। तो एक एक करके हमें ये सारे ही गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देने हैं।
गुलाब जामुनों को फ्राई करने के लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। अगर हम हाई रखेंगे फ्लेम को तो गुलाब जामुन हमारे जल सकते हैं और अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। गैस का फ्लेम हाई रखने से गुलाब जामुन हमारे कच्चे रह जाते हैं अंदर से और गांठें भी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम रखना है और इस तरह से चम्मच से हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से चलाते रहना ताकि गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरीके से हर साइड से फ्राई हो जाए और कलर भी इसमें गुलाब जामुनों वाला अच्छा से आ जाए। गुलाब जामुनों में चम्मच चलाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि चम्मच चलाने की स्पीड हमारी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही मीडियम, यानी कि बहुत ही हल्के हाथों से हमें चम्मच चलाना है। अगर हम तेज़ हाथों से चम्मच चलाएंगे तो गुलाब जामुन हमारे फट सकते हैं, टूट भी सकते हैं और पूरे ये तेल में मैश हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही गुलाब जामुनों में चम्मच को चलाना है। तो गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए, देखिए बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब हम इसमें चाशनी में ऐड कर देंगे। तो चाशनी हमारी गरम थी, यानी कि ना ज़्यादा गरम थी ना ज़्यादा ठंडी थी, एकदम मीडियम गरम थी। तो ये अब सारे ही गुलाब जामुन हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी में। तो इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन अपने फ्राई कर लेने हैं। तो गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरीके से सारे फ्राई हो गए थे तो हमने चाशनी में ऐड कर दिया है। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए गुलाब जामुन हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं हमारे हलवाई जैसे गुलाब जामुन। मेरे स्टाइल में ये हलवाई जैसे गुलाब जामुन ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। अब हम इसमें थोड़ी सी चाशनी ऐड कर देंगे। तो गुलाब जामुन हमारे हो गए हैं तैयार। तो चलिए अब हम इसको गार्निश करते हैं। तो पहले हम इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। तो इसको हम हलवाई जैसा गार्निश करते हैं। तो हम पूरे गुलाब जामुनों में इस तरह से चांदी का वर्क लगा देंगे। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो हमने काजू लिया था और बादाम लिया था जिसको हमने महीन चॉप कर लिया था। तो इस तरह से अब हम इस पे ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, यानी कि गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट्स से। तो ये गुलाब जामुन हमारे बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा।